गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उस दिन हमने लेसन स्टार्ट किया था उपहार। मैं पेज शेयर करती हूँ। यस, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जस्ट एक सेकेंड। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। उस दिन हमने ये लेसन जैसे स्टार्ट किया था, तो इसमें एक बच्चे की कहानी है, ऋत्विक, जिसका नाम है। वॉइस क्लियर है मेरा? और जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है आप लोगों को दिख रहा है बराबर से? ओके ओके ओके। सो अभी यहाँ पे जो है ये स्टोरी ऋत्विक की, वो उस लड़के का नाम है और वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे थोड़ा सा एक 5 मिनट हम लोग बैक जाते हैं, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। और वो पुस्तक मेला मतलब बुक्स एग्जीबिशन में वो जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि हम अकेले हैं और वहां नहीं जाएंगे। उसके बाद वो वहां पे गुस्सा होके, सैड होके और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां पर परी आती है, फिर उसे कुछ उसका परीक्षा लेना चाहती है, लेकिन फिर वो परीक्षा में पास भी हो जाता है और जिससे उसको एक अच्छे से गिफ्ट भी मिलता है। और वो गिफ्ट में क्या रहते हैं? बुक्स रहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इस लेसन को पढ़ा था और हमने समझा भी था। इस लेसन में आप लोगों को कोई भी ऐसे चीज जहां तक मैंने पढ़ाया अगर नहीं समझी है तो चैट बॉक्स ओपन है, तुरंत मैसेज करो, फास्ट मैसेजेस डालो। अगर इसमें से जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। चैट बॉक्स ओपन है? यस, ओके। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेटर है कि हम आगे तुरंत बढ़ते हैं, ताकि कैसे रहेगा कि ये हमारा लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। मैं बार बार सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो हमको लिमिटेड टाइम मिलता है, तो आप लोगों को फास्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपके पास में एक दिन पहले ही मीटिंग आईडी आ जाती है, तो आप लोगों के पास एक टाइम टेबल ऐसा लगा हुआ रेडी रहना चाहिए कि हमारा ये लेक्चर है और हम जल्द से जल्द एडमिट हो जाएं। ठीक है? तो अभी ये जो है उसको पोटली मिलती है और वो वहां से पोटली लेता है और पोटली में क्या निकलता है? वो पोटली जैसे ही वो अपनी माँ को देता है, जैसे ही वो अपनी माँ को देता है तो उसमें से सुंदर सुंदर मतलब ब्यूटीफुल बुक्स निकलते हैं। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ उसकी हैरान हो जाती है। क्यों? क्योंकि सवाल ये नहीं है ना कि इतने बुक्स, क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने तो उसको एक भी बुक नहीं खरीदने दिया और वो बुक्स के एग्जीबिशन में भी नहीं गए, तो इतने सारे बुक्स देखकर वो हैरान रह गई। और माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ उसको बता दिया, सब कुछ उसको बता दिया कि ये उसने कहाँ से लाया है और उसके पास कैसे आए। ठीक है? यहाँ तक हम कर चुके थे, हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। क्या हो गया? अभी ऋत्विक ने, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे बुक्स आ गए अब तो बहुत सारे जैसी बुक्स आ गए तो उसने, देखो उसकी सोचने की मेंटालिटी कहाँ तक है, उसने यही सोचा कि मैं अभी ये जो बुक्स हैं मेरे पास इतने, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता हूँ, ताकि मेरे फ्रेंड्स भी जो है ये बुक्स पढ़ेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। तो उसने अपनी बहन, उसकी बहन का नाम है कृतिका, लड़के का नाम है ऋत्विक और उसकी बहन का नाम है
कृतिका, और कृतिका की हेल्प से, सहायता मतलब मदद, हेल्प, हेल्प से उसने एक पुस्तकालय खोल लिया, मतलब एक बुक्स लाइब्रेरी खोल दिया। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। सारे स्टूडेंट्स उस एरिया के सारे स्टूडेंट्स वहां पर आकर और बुक्स पढ़ने लगे, अपनी 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 चॉइस की पुस्तकें पढ़ने लगे। और उनका पूरा गांव जो है ना पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। कैसे नहीं जानेंगे, क्योंकि इसने बहुत बड़ा काम किया। अगर यहाँ पे ऋत्विक सेल्फिश रहता था तो वो किसको भी नहीं बताता था, सिर्फ खुद ही पढ़ता था और अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकता था। लेकिन उसने यही सोचा कि ये जो मुझे सारी बुक्स मिली हैं इसका फायदा सबको होना चाहिए, तो उसने एक बुक्स लाइब्रेरी खोल लिया। सब बच्चे जाते थे और अपनी चॉइस के हिसाब से वहां पे बुक्स पढ़ते थे। और पूरा गांव जो है ना ऋत्विक को बुक्स का फ्रेंड यानी पुस्तक मित्र, उसको एक टैग मिल गया, बुक्स पुस्तक मित्र के नाम से सब जन जानते थे। किसको? ऋत्विक को। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना दिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। कैसे हुआ? जैसे उसने ये खोला पूरी बुक्स लाइब्रेरी, तो उसको पूरे गांव ने यूटिलाइज किया और सभी जन वहां पे पढ़ने आते थे। जैसे ही सब जन पढ़ते थे सब खुश होते थे। खुशी खुशी के साथ में पूरे गांव वालों ने इसको एक नाम दे दिया, पुस्तक मित्र करके, ऋत्विक को। और ऋत्विक का सारा पूरा टाइम, पूरी अपनी लाइफ इस पुस्तकालय में दे दिया, मतलब इस बुक्स लाइब्रेरी में दे दिया अपना सब कुछ। उसका सारा टाइम इस लाइब्रेरी को संभालते ही बीतने लगा। एक दिन ऐसा हो गया कि वो पढ़ते पढ़ते, जैसे ही बुक्स वो पढ़ रहा था तो ऋत्विक की आंख लग गई। मतलब ऋत्विक का बुक्स पढ़ते पढ़ते आता ना, कई बार कई लोग क्या करते, ये एक अच्छी हैबिट है, जब कभी भी अगर हमको नींद नहीं आती है तो हमें लेटते लेटते बुक भी पढ़ना चाहिए। अगर हम कहीं पे लेटे हुए हैं और बुक पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी फिर नींद आती है। वैसे ये सिर्फ सोते समय ही करना चाहिए, जिस किसी को नींद नहीं आती। नहीं तो पढ़ाई का टाइम एक अच्छा अलग टाइम रहता है, प्रॉपरली बुक्स चेयर टेबल पे रखकर आराम से चेयर लेकर पढ़ते रहना चाहिए। तो उसकी आंख लग गई, क्योंकि उसने सारा टाइम अपना बुक लाइब्रेरी को दे दिया था। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? ऋत्विक से जैसे ही उसकी आंख लग गई तो बुक्स ने पूछा ऋत्विक से कि अगर तुम अपने जीवन में, मतलब अगर तुम अपनी लाइफ में बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तुम बहुत पैसे कमाने लगोगे, बड़े हो जाओगे, तो तुम क्या ये हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें अपने साथ नहीं रखोगे? ऐसे एक बुक ने ऋत्विक से पूछा, हमें भूल जाओगे क्या? तो ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथ हो, तुम ही मेरे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इतने में क्या हो गया, वो नींद में था, और नींद में होता ना कि इंसान की जो दिमाग रहता है वो कहीं कहीं पे भी चला जाता है और सोचने लगने लगता है। तो ऐसे ही ऋत्विक का भी हुआ, और उसके सपने में, मतलब उसको सपना ही बोलते ना, ऐसे ही उसके सपने में एक बुक आया। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, देखो
उसके सपने में एक बुक आया और बुक ने पूछने लगा कि अगर तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे एक दिन तो क्या तुम हमको छोड़ दोगे क्या, हमें भूल जाओगे क्या। तो ऋत्विक कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तो कभी भी नहीं तुम्हें भूलूंगा और कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड्स हो। इतने में क्या होता है, दरवाजे की बेल बजती है, रिंग बजती है और इसकी नींद टूट जाती है। ओके, जागने पर देर तक सोचता है। जैसे अब वो जाग गया तो अभी अभी वो जैसे सो रहा था तो उसके सपने में वो बुक ने क्वेश्चन पूछा, ये आया तो ये यहाँ पे सोच रहा है कि आगे चलकर मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके दिमाग में यही आया कि वो आगे चलकर एक बड़ा पुस्तक यानी एक बहुत ही बड़ा बुक लाइब्रेरी खोलेगा, एक बहुत बड़ा बुक लाइब्रेरी खोलेगा ताकि वो बुक लाइब्रेरी से सबका अच्छे से और ज्यादा फायदा होता जाए, ऐसा ऋत्विक के दिमाग में आया। तो ये सारा चीज हमने इस लेसन के थ्रू से समझा और ये लेसन यहीं पर ही एंड होता है, क्योंकि थोड़ा सा ही ये बाकी था। अभी अगर आप लोगों को इस लेसन में कुछ भी डाउट्स है तो चैट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हो। और अगर समझ में आ गया है तो मैं आज आप लोगों को इसकी एक्सरसाइजेस, नोट्स और शब्दार्थ सभी भेजने वाली हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो फटाफट मैसेजेस करो। ओके, बहुत सारों ने मैसेज किया है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आप सब लोग अभी नोट डाउन करो, जो मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ वो ये है कि आपको ये लेसन के नोट्स मैं आज शाम तक आपको भेजने वाली हूँ। ओके, पूरी एक्सरसाइजेस भेजूंगी जो आपके पेज एंड में वो भी शेयर कर देती कौन से एक्सरसाइजेस है। तो यस, स्क्रीन पे देखते जाओ। भाषा की और शब्द वाटिका, ये जो शब्द वाटिका है इसमें नए शब्द हैं प्लस मुहावरे हैं प्लस निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मीन्स सेम शब्द। ओके, पेज नंबर 9 के ये एक्सरसाइज भेज रही हूं। और दूसरा चीज, सुनो तो जरा, ठीक है, और बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, अपने फीलिंग्स आप लिखो, एक पेज पे लिखो, आपकी हर एक की अपनी अपनी ये लिखो। नेक्स्ट है वाचन जगत से महादेवी, ये नहीं, मेरी कलम से इस कहानी के किसी के एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। ये भी मैं आपको भेजने वाली हूँ। किसने किससे कहा बताओ, ये भी मैं आपको भेज रही हूँ। सदैव ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में क्या रखना चाहिए, सच्चाई में ही सफलता निहित है। यस, अगर देखो आज इसने सच्चाई से काम किया तो आज इसने बहुत ही बड़ा एक बुक लाइब्रेरी खोल दिया। जरा सोचो बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो क्या होगा। ये दो आपको लिखना है, बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, एक तो ये लिखना है 10 लाइंस में, और एक तो ये भी लिखना है कि यदि तुम्हें परी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगोगे और क्या कहोगे, कैसे करोगे। ये सारा चीज ये आपको अपने मन से लिखना है। इसकी जो बाकी के जो एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको सब भेजने वाली हूँ। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगी। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। एक विज्ञापन तैयार करना है, विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट। ओके, अब ये जो है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ये जो है नॉलेज से यानी बुक्स। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है,
दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। एक एक विज्ञापन तैयार करना है इन दोनों का, ये आपको खुद से करना है। आप लोग खुद से करो। और मैं दूसरा चीज अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो आपका ये लेसन है इसका मैं नेक्स्ट जब भी हमारा क्लास रहेगा उसमें टेस्ट लेने वाली हूँ। तो आप लोगों को जो भी मैं नोट्स भेजने वाली हूँ वो पूरे रीड करना है और लर्न करना है। आपको कोई भी चीज का कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। लेसन नंबर 3 उपहार, इसके नोट्स मैं आज भेज देती हूँ। अभी और कुछ डाउट्स हैं तो पूछो। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ये मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। Thank you all of you for listening me, and whatever I said that you have to do it. Okay.